शहजाद विवाद कोई बात तो सुनिए ना, पहला मेरा सुनिए, शहजाद पूनम पहला मेरी बात सुन रही हूँ सर, कब से सुन रही हूँ, भाषण के लिए नहीं है, टू द पॉइंट बात कीजिए। अभी 5-4 पैनलिस्ट और हैं, आप अभी तक 4 पैनलिस्ट और हैं, उन्हें मैंने मौका नहीं दिया, आपको मंच दे रही हूँ तो टू द पॉइंट बात कीजिए सर प्लीज। मैं ये सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ कि शहजाद पूनावाला को लोकसभा जाना है या राज्यसभा जाना है, ये इस डिबेट का मुद्दा नहीं है। शहजाद पूनावाला और बीजेपी देखे, वो शहजाद पूनावाला और बीजेपी देखे। शहजाद पूनावाला आपने मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है, ये वारिस पठान को आपसे पूछना चाहिए था, कोई बात नहीं। वो आपके साथ पर्सनल अटैक्स में इन्वॉल्व है, कोई बात नहीं। ये उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ी हुई है आपने। जी जी देखिए अदिति जी, अगर हम लोग बोलते हैं कि औरंगजेब आक्रांता था, बाबर आक्रांता था, अभी तो ओवैसी साहब ने बताया ना कि ना औरंगजेब या ना बाबर उनके बाप है, ना रजाकार उनके बाप है, उनके बाप तो हजरत आदम है। तो फिर वो पर्सनली क्यों ले रहे हैं, इसको मुसलमानों पर अटैक क्यों मान रहे हैं? क्या औरंगजेब को अपना आइकॉन मानता है क्या वारिस पठान? बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और मानेगा भी नहीं। हालांकि इनके नेता जाके उनकी कब्र पर फातिया पढ़ के आए, परंतु मुझे पता है, इन्होंने अभी बताया कि हमारे बाप तो हजरत आदम है, हमारे बाप रहमतुल्लाह औरंगजेब नहीं है, हमारे बाप रहमतुल्लाह बाबर नहीं है। तो अच्छी बात है, इन्होंने तो रजाकार को भी अपना बाप मना कर दिया, नकार दिया है, तो अच्छी बात है। तो फिर मुगलों पे जो कुकृत्य हैं उनके, जब उसको एक्सपोज किया जाता है तो आप क्यों पर्सनली लेते हैं? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कोर्ट ने ज्ञानवापी के मामले में ना सर्वे रोका ना स्टे किया, उनको 1991 के कानून का इल्म नहीं है क्या? आप गए थे सुप्रीम कोर्ट की स्टे लग जाए, स्टे नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा वारिस कि आज क्या कैरेक्टर है इस जगह का वो तय करना है। आप कह रहे हैं मस्जिद मस्जिद मस्जिद, परंतु वहां पर तो कहा गया कि पहले कैरेक्टर तय होगा। तो आपका कैरेक्टर ढीला क्यों हो रहा है इस विषय पे? आपको अगर इतनी ही जानकारी है कि वो क्या है तो आपको तो खुलेआम सरेआम कहना चाहिए, होने दीजिए वीडियो सर्वे, होने दीजिए एआई से सर्वे। आप इस प्रकार से डर रहे हो जिस प्रकार से जिसको पता है कि उसका बेटा नहीं है, वैसे वो बाप घबराता है डीएनए टेस्ट से। तो आपको पता है ये आपका बेटा नहीं है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। ऐसी बात है क्या वारिस? बोलो बोलो बोलो, आधा घंटा आप बोलो, आधा घंटा आप चालू रखिए, आधा घंटा है अभी टाइम। अरे आप तो देखिए कोर्ट के आदेश से रूठ जाते हैं, आप संविधान से रूठ जाते हैं, आप देश की व्यवस्थाओं से रूठ जाते हैं। आपका मन लगता कहाँ है? आपका मन लगता कहाँ है? नहीं, आपका मन किस में लगता है? आपको तो देश का संविधान आराम से बैठ के सुन रहे। अरे आराम से बैठ के आपको आदित्य त्यागी को सुन रहे हैं ना बैठ के। हम आदित्य त्यागी को आपको आदित्य त्यागी तो बोल ही नहीं रही है भाई जनाब। अरे वारिस पठान, वारिस भाई, मैं तो आदित्य त्यागी तो बोल ही नहीं रही है। आदित्य त्यागी तो सुनने के लिए बैठती है, आप लोगों से जवाब लेने के लिए बैठती है। चलो ये बताइए, कोई बात नहीं, शहजाद पूनावाला के सवाल का जवाब तो आप नहीं देना चाह रहे, आपकी पार्टी के सदर जो कह रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अब सुनिए आदित्य जी, आपको है ना जुम्मा 8 दिन हुआ एंकरिंग करने को। वारिस पठान 10 साल से टीवी के ऊपर डिबेट में बैठ रहा है, और आप जब स्टडी कर रहे थे ना पत्रकारिता का, तब से मैं टीवी की डिबेट में बैठ रहा हूँ। इसलिए बराए मेहरबानी आप मुझे डिबेट मैं कब कर रही थी पत्रकारिता की स्टडी? सवाल का जवाब एक सेकंड, वारिस पठान मैं कब कर रही थी पत्रकारिता की स्टडी? जरा आज मैं आपी से पूछ लेती हूँ। एक सेकंड, मैं पत्रकारिता की स्टडी कब कर रही थी? ठीक है, साल बता दीजिए आप। मैं 10 साल से डिबेट में कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं। मैं 10 साल से डिबेट में बैठा हूँ। आप कहाँ थे जब से? कहाँ थे आप? कौन से चैनल पे थे? आप कौन से चैनल पे थे? मैं तो एबीपी न्यूज था, ब्लू ब्लू ब्लू। जब से बैठ रहे टीवी के ऊपर, तब से बैठ रहे। जब से अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ के अंदर थे, वो जमाने से टीवी की डिबेट कर रहे हैं। हमको पता है, हमको पता है किस तरह से सुनिए वारिस पठान, वारिस पठान सुनिए, अब कान खोल लीजिए दोनों। वैसे तो ये डिबेट आदित्य त्यागी के बारे में नहीं है, दोनों कान खोल लीजिएगा, क्योंकि अब आपके ऊपर गिरने वाला है बॉम्ब इंफॉर्मेशन का। आप जिस आदित्य त्यागी से बात कर रहे हैं ना, वो 2003 में जी न्यूज में काम करती थी। हाँ, ये अब आपके ऊपर तथ्यों की बौछार हो रही है। जो आप गूगल पढ़कर आए थे ना, गूगल में तथ्य तो आते नहीं है। तो आदित्य त्यागी, और सुन लीजिए, आदित्य त्यागी ने पत्रकारिता नहीं, आदित्य त्यागी मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है, टू फैक्चुअली करेक्ट यू, ठीक है। जी न्यूज में काम करती थी 2003 में, उसके बाद में काम करती थी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। आपको ज्ञान की कमी है, आपको ये इसी को कहते हैं ना एरोगेंस। एक महिला सामने बैठी है और सवाल पूछने की हिम्मत दिखा रही है, पता चलता है ये आपके बारे में, और आपके संस्कारों के बारे में बहुत कुछ रिवील कर रहा है। आप तो 10 साल ही पुराने हैं जनाब। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, आप तो 10 साल ही पुराने हैं, मैं 20 साल पुरानी हूं, और मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब सवाल का जवाब देने की हिम्मत हो
तो दीजिएगा और अपनी खीज मिटा लीजिए। खीज को छिपाना पड़ेगा अरे आपको, जरा क्योंकि सा जिससे आप बात कर रहे हैं वो आपसे भी 10 साल सीनियर है। कोई बात नहीं, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आ जाइए। अब जनता की अदालत में छोड़ दीजिए, जो मुझे जनता को बताना था आपके माध्यम से बता लिया मैंने। अब आप आइए, आप ये बताइए मस्जिदें मीनारे कहां पर खतरे में है, ये बता दीजिए मुझे, सवाल का जवाब दे दीजिएगा। इसी को कहते हैं जब आधा अधूरा होमवर्क होता है तो इसी तरह से गिर जाते हैं, इसी तरह से फिर बेइज्जती होती है। कोई बात नहीं, मस्जिद मीनारे टोपी कहां खतरे में है बताइए, जल्दी से बताइए, आ जाइए मुद्दे पर आइए। जरा सा सच का आईना हमने दिखा दिया तो आप तो बुरा मान गए। आप सुनिए, क्या औरंगजेब, अरे आप तो झूठे साबित हुए, झूठे साबित होने वाले सच की बात करते हैं, इससे बड़ी आयरनी क्या होगी। वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। यही करूंगा मैं मेरी बात रखूंगा, मेरी बात आप रखने दो। आप मेरे को क्यों बोलते हो कि ये बोलो वो बोलो। मैं मेरी पार्टी की बात रखूंगा, मैं मेरी बात रखूंगा। साफ बात नंबर ये है, नहीं आधा घंटा लो, आपके लिए आधा घंटा है, हमारे लिए टाइम नहीं है। मैं अभी बोलना चाहूंगा, शहजाद पूनावाला ने काफी सारे सवाल किए, काफी जवाब उनका है, वो तलबगार भी है, तो सुनिए शहजाद भाई, मुगलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप बार बार मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुगलों से जोड़ देते हो ना, यही सबसे बड़ी आपकी गलती है। मुगलों से मुसलमानों का लेना देना नहीं है, वो राजा थे, राजाशाही करने आए थे, इक़्तिदार की कुर्सियों के ऊपर बैठते थे। हमारा लेना देना है औरंगजेब मुर्दाबाद, आप से औरंगजेब मुर्दाबाद बोल दो ना एक बार। हमारा लेना देना हम नहीं जोड़ते, आप औरंगजेब मुर्दाबाद बोल दो। मैं शहजाद पूनावाला मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद बोल दो। औरंगजेब रहमतुल्लाह क्यों बोलो, आप बोल रहे कि मैंने आपको जोड़ा, आप कर दो औरंगजेब मुर्दाबाद। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे जाना बहुत रहमत था नहीं है। हम तो जहाँ कब्र देखते हैं वहां भी खड़े हो जाते हैं, बहुत रहमत वाला था, कबूर बोल के, और वहाँ फातिया पढ़ते हैं, वहाँ फातिया पढ़ते हैं इसाले सवाब के लिए। और अडवाणी जी चले गए थे, मालूम है आपको, जिन्ना जिसने हमारे देश के टुकड़े कर दिया था, जिन्ना की कब्र पे गए थे अडवाणी जी, तब आपने क्या कर दिया, उनको आप कहिए तो मैं चला जाऊं, आप कहिए तो मैं बंद कर, पद्मभूषण से नवाज दिया कि बहुत अच्छा किया आपने कि जिन्ना की कब्र पे आप गए, आदित्य जी ये नॉनसेंस बहस का मैं हिस्सा नहीं बना दिया, और वारिस पठान बन गए एंटी नेशनल। अरे हम आपको मंच दे रही हूँ, अब नॉनसेंस तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन है सर। आप अकेले ऐसे गेस्ट नहीं है जो अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, और भी गेस्ट है सर। थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए जब बहस में आते हैं तो। ये वाद विवाद का मंच है। ओवैसी साहब का स्टेटमेंट है, बीजेपी से सवाल है और आपसे भी सवाल है भी, उनका जो आपसे सवाल है वो सवाल भी पूछूंगी, तो थोड़ी सी तो पेशेंस रखनी चाहिए। ये डिबेट में कौन कितना बोलेगा कम से कम मॉडरेटर को डिसाइड करने दीजिए। वारिस पठान आते हैं, वो बायोडेटा ही पढ़कर आते हैं, एंकर का बायोडेटा पढ़कर आते हैं, वो भी गलत पढ़ लेते हैं। पैनलिस्ट का बायोडेटा पढ़कर आते हैं, उनको पैनलिस्ट से ज्यादा पता होता है कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। तो वारिस पठान डिबेट का मुद्दा छोड़कर सब कुछ पढ़कर आते हैं और उसमें भी गलत पढ़कर आ जाते हैं, फैक्चुअली इनकरेक्ट। तो अमीर जमाई अब आप बता दीजिए, आपकी पार्टी से भी कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, हिजाब से लेकर लाउड स्पीकर से लेकर क्या हुआ, बोलिए वारिस पठान, कर लीजिए बात पूरी कर लीजिए। हर तरफ हिजाब का पहला इन्होंने शुरू किया। मोदी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर जब हमारी बेटी को सर पे हिजाब रख के पढ़ने जाना है तो उसको पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। हम तो चाहते हैं कि हमारी बेटी के सर पे हिजाब हो, एक हाथ में संविधान हो, एक हाथ में कलम कुरान किताब हो, पढ़ लिख के बड़ी एक एंकर बने किस दिन देश की, डॉक्टर लॉयर। जवाब ले लीजिए, शहजाद पूनावाला आपको जवाब देना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ने दिया जाता, हमको लाउड स्पीकर से तकलीफ हो जाती है, बाद में हमारी मस्जिदों के ऊपर आ जाती है। बाकी लोगों को भी बोलना है, मैंने एक टी शर्ट खरीदा था तो मैंने कल चेक किया, इत्तेफाक से उसके ऊपर एक स्वास्तिक टाइप बना हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.